घोटाला हुआ नल जल में तो मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, डिप्टी सीएम दोषी नहीं है, मंत्री दोषी नहीं है, तो उनको भी जेल भेजना चाहिए। सबसे पहले तो वहीं से उनका कार्रवाई प्रारंभ होना चाहिए। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उसको थोड़ा सा भी हया लाज शर्म नहीं है। कम से कम अपना प्रतिनिधि मंडल उसको भेजना चाहिए, हमारे मांग पत्रों को तो लेना चाहिए। बोले थे कि नल जल वार्ड सदस्य के चलते खराब हो गया, भ्रष्टाचार कर दिए हैं, इसमें मुखिया का दोष नहीं है। अनपढ़ गवार बोले हैं कि अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, और उनको पता नहीं है कि वो वार्ड के दस्तखत से चेक लेने का काम किया गया है। मुखिया के द्वारा उसे नाना तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया है। बीडीओ, बीपीआरओ, डीएम सबने कमीशन खाया है। हम लोग को 1 साल हो गया खाता खुला, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता लोग खुलवा दिए हैं। पूरे बिहार के वार्ड में 1 पैसा नहीं दिया, तो खाता क्यों खुलवाया? अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। सरकार को नस्ते नाबूद कर देंगे, गंगा जी में दफन कर देंगे चाचा भतीजा के सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। आज 7वां दिन जो पंचायत वार्ड सदस्य हैं, आज उनका 7वां दिन भूख हड़ताल चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 7वां दिन इनका भूख हड़ताल चल रहा है और अभी तक कोई भी इन्हें देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पंचायती जो मंत्री हैं उनके तरफ से भी कोई बातें इन लोगों के पास नहीं पहुँची है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी, एक जो इन लोगों का बैनर लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा जो है मैं वो दिखाना चाहूँगी कि सरकार की दोहरी नीति की वजह से वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती एवं पंचायती राज मंत्री के द्वारा वार्ड सदस्य पर आपत्तिजनक बयान देने तथा 9 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं 7 दिन से कोई भूख हड़ताल करेगा तो कैसा स्थिति रहेगा। हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं जिनका कम से कम 90 साल पहुंचने पर है। ये अन्ना हजारे के नाम से भी विख्यात है अपने जिला में, और इस स्थिति में ये धरना दे रहे हैं। भाई मुझे ये बताइए कि पंचायती राज मंत्री ने आप सबों को क्या मतलब आपत्तिजनक ये नीतीश कुमार जी की सरकार में बैठे कैबिनेट जनक जो बातें जो हुई थी वो क्या हुआ? नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उनका पहले बता दें डिग्निशन कि वो मंत्री हैं, उनकी भौजाई मुखिया है और उनके भाई भी मुखिया हैं। तो मुखिया जी के पक्ष लेंगे, वार्ड सदस्य को दरकिनार करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि नल जल योजना वार्ड सदस्य के चलते खराब हो गया, जबकि उनको पता होना चाहिए कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिस मंत्रिमंडल में है और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसी को कह रहे हैं कि खराब हो गया। तो खराब हो गया तो मुख्यमंत्री जी को पहले जेल भेजना चाहिए। नीतीश कुमार जी के सरकार में उनका योजना था। घोटाला हुआ नल जल में तो मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, डिप्टी सीएम दोषी नहीं है, मंत्री दोषी नहीं है, तो उनको भी जेल भेजना चाहिए। सबसे पहले तो वहीं से उनका कार्रवाई प्रारंभ होना चाहिए। खैर वहाँ नहीं जाना चाहते तो बोले थे कि नल जल वार्ड सदस्य के चलते खराब हो गया, भ्रष्टाचार कर दिए हैं, इसमें मुखिया का दोष नहीं है। जबकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत को राशि आवंटित की जाएगी और वह मुखिया वार्ड के खाते में भेजी जाएगी। तो जब वार्ड सदस्य क्रियान्वयन एजेंसी है और वह पैसा लेकर गमन कर रहा है तो वार्ड ग्राम पंचायत कर का क्या रहा है? लालू प्रसाद जी पर क्या आरोप था? चारे घोटाले में तो पैसा निकाले नहीं थे, उन पर यही आरोप था कि उस पद पर बने थे, इसीलिए उन पर एफआईआर हो गया। तो मुखिया उस पद पर है और वार्ड घोटाला कर रहा है, तो मुखिया उसमें दोषी है कि नहीं है? ये क्रिमिनल कंसिक्वेंसी का मामला है, यह आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। मुखिया को बचा लिया गया और मुखिया को बचा रहा है अवार्ड को। अवार्ड भी देखिए अनपढ़ गवार बोले हैं कि अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, और उनको पता नहीं है कि वो अवार्ड के दस्तखत से चेक लेने का काम किया गया है, ठेकेदार लगाने का काम किया गया है, मुखिया के द्वारा उसे नाना तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया है। बीडीओ, बीपीआरओ, डीएम
सबने कमीशन खाया है और वार्ड जेल जाएगा। यदि जेल भेजना है तो सबको भेजने का काम करे, मुखिया को भी भेजे, बीडीओ को भी भेजे, मंत्री को भी भेजे, डीपीआरओ डीएम को भेजे। हम निश्चित रूप से यदि दोषी हैं तो वार्ड को हम कहाँ कहते हैं कि न भेजिए, उसको भी भेजिए यदि गलत किया है तो। मतलब कहने का आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील यादव है, जहानाबाद का मैं जिला अध्यक्ष हूँ वार्ड संघ का। कहने का मतलब क्या है कि जो कमजोर तबके के जो लोग हैं उन्हें दबाया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो इतिहास गवाह है कि जो कमज़ोर हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो, उन्हीं के ऊपर शासन किया जाता है। बड़े लोग जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े जो पद पे हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। कुछ भी होता है तो चूंदा है तो छोटे लोग पर ही होता है। छोटे जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, वार्ड सदस्य, जो आम जनता के बीच उनके हर एक सुख दुख में 24 घंटा हम लोग उनको मदद करने का काम करते हैं। 7वां दिन होने जा रहा है, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अभी तक ये भूख हड़ताल पे कोई लोग नहीं आप लोग के पास आए? अभी तक कोई आए हैं? कोई नहीं आए। देखिए, बात यह है कि उनको आने में शर्म लग रही है। शर्म किस बात की भाई? शर्म- वोट मांगने के समय क्यों नहीं शर्म इसलिए लग रही है कि कमीशन मुखिया जी से खाए हैं, अवार्ड भी जाएंगे तो मुखिया जी बोलेंगे कि तो हम तो आपको कमीशन दिए हैं मंत्री जी, अवार्ड भी क्या कर देंगे धरनमा पर। इसीलिए वो लोग बात नहीं आ रहे हैं। लाज शर्म है ना, इंसानियत तो इतना गिरा नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अब क्या कीजिएगा? अभी तक कोई बात सुनने वाला नहीं है, अब क्या आप लोग आगे? अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अच्छा, सरकार को नस्ते नाबूद कर देंगे, गंगा जी में दफन कर देंगे चाचा भतीजा के सरकार को। वार्ड महासंघ जिंदाबाद। कहाँ है? चाचा भतीजा के सरकार को नहीं चलने दीजिएगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनने दीजिएगा। अरे बनने क्यों नहीं देंगे, लेकिन ऐसे जब हमको अनपढ़ कहते हैं और उनके मंत्रिमंडल में बहुत डिलीट पास है, कैबिनेट मंत्री एगो बना है 8वां पास, 8वां फेल हमको पतो नहीं है, लेकिन 8वां है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैट्रिक फेल है, और हमको कहते हैं हम डिलीट होके LLB करके आज माइक पकड़ के आपके यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, धरना पर, रोड पर, गांव की सरकार चलाने वाले। चलिए थोड़ा उनसे हम बात कर लेते हैं, जो आपके यहाँ अन्ना हजारे जो है बहुत सुन रहे हैं कि बहुत ये भूख हड़ताल कर चुके हैं। इतने दिन से आप भूख हड़ताल पे हैं, सरकार अभी तक यहाँ सुन नहीं रही है। सरकार इतना उम्र में सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उसको थोड़ा सा भी हया लाज शर्म नहीं है। कम से कम अपना प्रतिनिधि मंडल उसको भेजना चाहिए, हमारे मांग पत्रों को तो लेना चाहिए। अभी तक कोई नहीं सुनने के कोई लिए नहीं आया, लेने के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया। उसको तो कम से कम किस लिए आप बाबा पढ़े हैं, हम लोग को तो सूचना उन लोग को लेने तो आना चाहिए ना। अच्छा बाबा, मुझे ये बताइए, इतना उम्र हो गया है आपका, अभी तक भूख हड़ताल के में तबीयत और बिगड़ेगी तो क्या कीजिएगा? क्या भूख हड़ताल करने से सब कुछ सही हो जाएगा? अरे अब क्या होगा, सब भगवान भरोसा है। हम और ये कब तक चलेगा आपका? अब जितना दिन चले उतना तक चलाएंगे। अभी तो कल डॉक्टर साहब लोग आए थे, बीपी नॉर्मल हो गया है, प्रतिदिन 10 पॉइंट घट रहा है ना। तो उन लोग की जो इच्छा है मन में होगा वही ना होगा, भगवान की जो इच्छा होगा। लग रहा है अब लोग आएंगे। अब हमको क्या उम्मीद है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो आने का इंतजार कर रहे हैं कि आवे हमारी बात को सुने। कम से मांग देंगे या नहीं, सुनने तो आना चाहिए था, सुनने भी नहीं है। सुनने भी नहीं आया। एकदम निकम्मी सरकार है ना। कह रहा है कि हम दे दिए हैं, हम लोग को 1 साल हो गया खाता खुला, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता लोग खुलवा दिए हैं, पूरे बिहार के वार्ड में 1 पैसा नहीं दिया, तो खाता क्यों खुलवाया? अच्छा, पैसा भी नहीं दिया अभी तक? पैसा नहीं दिया, तिरंगा घोटाला करके सब मुख्यमंत्री लिए और सब अफसर खा गया। 15 अगस्त को लिखे थे यहीं महानिदेशक जो पंचायती राज मंत्रियों का चिट्ठी है पत्रांक दिनांक के साथ, कि हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत को, प्रत्येक वार्ड को 1,000 रुपया देना है। नहीं मिला। और नहीं मिला, किसी को नहीं। जांच करावे, हम उनको जो लिया है निकाला है, उस पर जांच करा कर उस पर कड़ी के कड़ी सजाई करना चाहिए इसको ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं, इनकी ये जो निगाहें हैं इंतज़ार कर रही है कि कब सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए और हमारे कम से कम मांग पत्र को तो ले जाए, कम से कम हमारी जो मांगे हैं वो तो सुने। लेकिन अभी तक इनका जिस तरह का कहना है कि सरकार जो है वो गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि अभी तो यह आगाज़ हुआ है, अभी पूरा आंदोलन बाकी है। अब चलिए देखते जाइए कि किस तरह से इन लोगों का आंदोलन का जो रुख है वो किस तरह से मुड़ता है। चलिए हम भी अपडेट इनका देते रहेंगे आपको। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।